बिहार स्टडी हब में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं रस, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में AVVI होने वाला है, 4 से 5 पूछ देता है। ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है। रस की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक मैजिक ट्रिक के साथ। चलिए इस वीडियो में बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं आगे। रस का अर्थ, रस क्या है? तो रस का अर्थ आपका, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस चीज़ का अनुभूति होती है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। ये परिभाषा देख लिए। रस का अर्थ श्री, रस का अर्थ श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं। यानी जिस भाव के रूप में क्या होता है, हृदय से बहता है, उसी को हम लोग रस से कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रस हम लोग आज पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस 9 प्रकार के होते हैं। भारत मुनि के अनुसार, भारत होना चाहिए, के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत को रस नहीं माना है, यानी शांत रस को रस नहीं माना है। यानी भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या पूछे तो ऑप्शन में 9 मारिएगा, ठीक है ना। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कुल रस कितना होता है? 9, जो आज शांत को छोड़ दिया है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 होता है। देखिए रसों की संख्या 3 प्रकार के। एक भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, फिर पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितना? तो 9। फिर पूछेगा सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितना? तो 11। तो ये जिस तरह पूछेगा उसी तरह आंसर देना है। ये नहीं जो 11 रट लिए तो कहीं भी 11 लगा देंगे, 9 रट लिए तो 9 लगा देंगे। सबका अलग अलग आंसर है। चलिए 9वां यानी शांत है। 9वां क्या है? शांत, जो भरत मुनि इसको नहीं माना है। 10वां क्या है? जो सूरदास इसमें ऐड किए हैं यानी जोड़े हैं, तो क्या है? वात्सल्य। 11वां क्या है? यानी भक्ति, यानी किसी को वंदना करना, भक्ति करना, ये सब 11वां है। चलते हैं इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग देखेंगे रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। रस को क्या माना जाता है? काव्य के आत्मा या प्राण माना जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने को का श्रेय भरत मुनि को ही जाता है। यानी रस को सबसे पहले परिभाषित कौन किया था? तो भरत मुनि ने किया था। एक कितना रस माना था? 8। एक और था जो 9वां रस था, वो शांत रस था। शांत रस को उसमें शामिल नहीं किया था भरत मुनि। चलिए उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकार का वर्णन किया है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि नाट्य शास्त्र किनके द्वारा रचा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं रस के अंग। अब देखिए रस का अंग कितना है। एक जो होते हैं, जो प्रथम होता है अस्थाई भाव, 2 होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा का बात किया जाए तो क्या हो जाए? संचारी भाव। देखिए सबको अलग अलग करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसको नोट करना हो तो नोट करते जाइए। अस्थाई भाव क्या है देख लेते हैं इसको। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है इसको हम लोग देखते हैं। यानी वह भाव जो अस्थाई हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहा। यानी वे भाव जो बहुत लंबे समय तक बना रहता है उसको क्या बोलेंगे? अस्थाई भाव बोलेंगे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अस्थाई भाव की संख्या भी कितना है? वर्तमान में अस्थाई भाव की संख्या कितना है? 11। ये क्या है? रस। अब देखेंगे ये है आपका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। यानी अस्थाई भाव क्या होता है? रति।
ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंगार रस में अस्थाई भाव क्या है, तो आंसर क्या होगा, रति। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो हास। उसके बाद हम लोग देखेंगे करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो शोक। यानी कोई भी तकलीफ दुख यानी रोना आ जाए, करुणा आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये शोक हो जाएगा, शोक। चलते हैं अगला देखते हैं। इसके आगे 4 में जो होता है, कुल टोटल लेकर 11 है, 4 में जो होता है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा, क्रोध। यानी कोई भी व्यक्ति का भाव हो जो गुस्सैला हो, क्रोधित हो, उसको क्या बोलेंगे, रौद्र रस। उसके बाद है विभत्तस्व, विभत्तस्व रस, विभत्तस्व रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा। उसके बाद है भयानक रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, भय यानी डर। जिस रस में डर का प्रतीत होता हो, डर जैसा होता हो, तो क्या हो जाएगा, भयानक रस। उसके बाद है अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, विस्मय। अद्भुत रस यानी जो चमत्कारी हो। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा, उत्साह। देखिए जो देखने में वीर होते हैं वो अपने में उत्साहित होते हैं। देखिए शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, निवेद्य, निवेद्य। उसके बाद है वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है, वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य। उसके बाद है आपका भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है, तो भक्ति रस का अस्थाई भाव आपका होगा, भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत अनुराग विषयक। ये 3 होता है भक्ति रस, भगवत अनुराग विषयक। चलते हैं अब आगे देखते हैं विभव। ये विभव क्या है इसको देखते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्तियों के हृदय से भावों को जगाते हो उसे विभव कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के भाव को क्या करते हैं, जगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विभव। आलंबन विभव, जिसका आलंबन या सहारा लेकर अस्थाई भाव जागृत होता है, आलंबन विभव कहलाता है। जैसे फिल्म की हीरोइन, कोई ऐसा फिल्म ना हो जिसमें वो हीरोइन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिल्म की हीरोइन क्या करती है, ये अस्थाई भाव को क्या करती है, जगाती है, अपना हृदय से जगाती है। चलिए आगे देखते हैं विभव। यहाँ ध्यान दीजिए, यह है आपका विभाव, यह है विभाव, उद्दीपन विभव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों के को लेकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभव कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक सुहावन वातावरण, चांदनी रात, कोकिल कूजन, एकांक स्थल, उद्यान इत्यादि, ये सब क्या है, उद्दीपन विभव। उसके आगे चलते हैं, देखते हैं एगो है संचारी भाव, जो इसका अंतिम अंग है संचारी भाव। भाव ज़्यादा देर तक ना हो अर्थात क्षणिक हो। जैसे ही शीशा का गिलास गिरता है चकना चूर हो जाता है, उसी तरह इसका भाव ज़्यादा तक ना हो अर्थात क्षणिक देर के लिए हो। संचारी भाव की का संख्या 33 माना गया है। चलिए यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है, संचारी काव्य भाव की संख्या कितना है, 33 माना गया है। हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम इत्यादि, ये सब मिलकर कितना है, संचारी भाव की संख्या कितना है, 33 है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको बारी बारी से। चलिए रस पढ़ेंगे, जो हम लोग 11 रस था उसको बारी बारी से परिभाषा और उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ये है आपका श्रृंगार रस। ये क्या है आपका, श्रृंगार रस। ये क्या है आपका, श्रृंगार रस। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, देखिए जाके सिर मोर मुकुट, मोर मेरा पति सोई। कहने का मतलब इस वाक्य में गिरधर गोपाल को किसी ने दूसरों को ना होने, उसके जैसा दूसरों को ना होने का यहाँ व्याख्या किया गया है। और बहुत प्रेम के साथ, श्रृंगार का मतलब ही प्रेम होता है, और बहुत प्रेम के साथ जताया जा रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यानी गिरधर गोपाल के अलावा हमारे जीवन में दूसरा कोई नहीं है। यानी
जो भी है गिरधर से बहुत क्या करता है, प्रेम करता है। उसके आगे देखिए यहाँ है, एक जगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। इसमें भी क्या है, प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है, प्रेम का भाव। तो क्या हो जाएगा आपका, श्रृंगार रस हो जाएगा। चलते हैं और देखते हैं आगे का। जैसे वीर रस आप लोग को पहले ही बता दिया गया है, जिसमें वीरता का पहचान होता है वो क्या होता है, वीर रस। जिसमें वीरता का पहचान होता है उसमें क्या होता है, वीर रस। क्या होता है, वीर रस। चलिए वीर रस क्या है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह देखिए मर्दानी वो खूब लड़ी थी और क्या थी, मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस वाक्य में एक वीरता का व्याख्या किया गया है। चलिए तो इसमें क्या होगा, वीर रस हो जाएगा। जैसे अगला है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यानी यहाँ देख रहिए, यहाँ लिखा हुआ युद्ध में डरता नहीं, यानी जो कौन नहीं डरता है, जो वीर होता है, जो बहादुर होता है वो कभी किसी से नहीं डरता है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला देखते हैं करुण रस, जिसमें आंसू की चर्चा हो, आंसू दुख। करुण रस की क्या हो जाएगा, भाव क्या हो जाएगा, एक करुण रस क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, शोक। यहाँ देखिए, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। यानी यहाँ रुलाने वाला बात आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधे करुण रस हो जाएगा। कहीं भी दुख और रुलाने का बात आता है, करुणा का बात आता है तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। जैसे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। यहाँ देखिए आँख में क्या भरना है, पानी। कैसे आँख में पानी भरा जाता है, आंसू से। यहाँ क्या आ जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका करुण रस। जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। ये देखिए इसका उदाहरण है, इस वाक्य में ये क्या हुआ है, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी। आँख में पानी भरने का जैसे बात आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला। भयानक रस, इसमें क्या होगा, डर का, इसमें क्या होगा, डर का व्याख्या होगा। इसमें देखिए यहाँ क्या है, इसका उदाहरण देखा जाए, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चोरों ओर, चारों ओर। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। कहने का मतलब यहाँ डर का बात सताया जा रहा है। यहाँ डर, डर ये क्या हो जाएगा, डर कब होता है, जब भय आता है तो भय क्या हो जाएगा, भय से भयानक रस हो जाएगा, भय से भयानक रस हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें विभत्स रस, यानी इसका मतलब होता है घृणा। इसका मतलब क्या होता है, घृणा, यानी जो देखना नहीं चाहता, देखना, देखना नहीं चाहना, देखना नहीं जो चाहता है उसे क्या है, विभत्स रस हो जाएगा। जैसे गिद्ध और चील मंडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। देखिए गिद्ध और चील मंडराता है और चूहे को तड़पाता है तो किसी को देखना अच्छा लगता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, सीधे विभत्स रस हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, हास्य रस। हास्य रस देखते हैं हम लोग। जैसे हाथी जैसा देह, गोंडे जैसे खाल, तरबूजे जैसे खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। ये देखिए ये हास्य रस के मतलब किसी का हास्य किया जाता है, किसी का बड़ाई किया जाता है, किसी को बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, हास्य। हास्य रस में हास्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सीधे इस वाक्य में क्या है, हास्य रस है। हाथी जैसा देह, गुंडे जैसे, गेंडे जैसे खाल, तरबूजे जैसे खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। जैसे गाना में है, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान, धनवान हो बोरी, बाकी सब कंगाल। इस सब में क्या है, हास्य रस है। चलिए ऐसा कोई भी वाक्य आए तो क्या आंसर लगाना है, हास्य रस। अगला देखते हैं, रौद्र रस। रौद्र,
यानी जहाँ क्रोध और गुस्सा ही भरा हुआ हो वहाँ क्या होगा, रौद्र रस हो जाएगा। जहाँ क्या होगा, क्रोध और गुस्सा भरा हुआ हो वो क्या होगा, रौद्र रस हो जाएगा। जैसे देखते हैं खून उसका उबल रहा था। खून कब उबलता है, जब गुस्सा आ जाता है तब। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में भी बदल रहा था। तो कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस होगा, रौद्र रस हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है, जो होने वाला ना हो वो हो जाए तो क्या हो, अद्भुत रस हो जाएगा। जो ऐसा कभी नहीं हुआ हो वो क्या है, अद्भुत हो जाएगा। ये रस देखिए, मछली चलकर जमीन पर आई। देखिए मछली तो चलता नहीं है, वो जमीन पर कैसे आ सकती है मछली, तो ये क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। मछली चलकर जमीन पर आई, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये आपका वाक्य अद्भुत रस में आ जाएगा। अगला, अचंभा देख ये साहिल भाई। देखिए ये सब क्या है, अद्भुत रस हो जाएगा। अगला देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए राणा के जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। और जैसे राणा इस पार सोच रहा है तब तक ले उस घोड़ा कहाँ है, उसका घोड़ा उस पार है। देखिए ऐसा नहीं है कि राणा जैसे सोचे उसका घोड़ा उसी तरह उतना जल्दी कर दे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, ये अद्भुत बात है, इसको क्या बोलेंगे, अद्भुत रस हो जाएगा। ये अद्भुत बात है तो इसे क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। जैसे हम लोग अलंकार की बात करेंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। किसी को बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शांत रस। जो रस के 90वें भाग में रखा गया है, जो शांत के 90वें भाग में रखा गया है। ऐसे मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। इसमें शांति का प्रतीक हो रहा है, इसमें नम्रता का प्रतीक हो रहा है। नेकी पर चले और बंदी से टले, इस सब में क्या है, शांत अलंकार है। पूरा नैतिकता और शांति का प्रतीक है, इसमें शांत अलंकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिव्या माही। ये सब क्या है, इसमें सब में शांत अलंकार है। सब में इसमें क्या है, शांत अलंकार है। अगला देखते हैं हम लोग, भक्ति रस। भक्ति रस, जिसमें भक्ति का वंदना किया गया हो, भक्ति रस। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ सीता और राम के भक्ति किया गया है और इसमें क्या हो जाएगा, भक्ति। ये क्या हो जाएगा, भक्ति रस। इसमें क्या है, भक्ति रस है। उसके बाद जैसे वत्सल्य रस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। वत्सल्य रस, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये क्या है, वत्सल्य रस हो जाएगा। ये बोल रहा है मैया मोरी मैं माखन नहीं खायो, उनको बोलने का ये क्या हो जाएगा, वत्सल्य रस हो जाएगा। मैया मोरी मैं माखन न खायो। उसके बाद है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वत्सल्य रस, भक्ति रस यहीं पर समाप्त होता है। ये रस, सभी रसों की संख्या कितना है, 11 है। सभी रसों की संख्या कितना है, 11 है। और इसका ऑब्जेक्टिव लेकर इसके अगले वीडियो में आएंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं 11 रसों का प्रकार, अलग अलग उसके उदाहरण के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।